नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज झारखंड के रांची में शपथ ग्रहण समारोह है। श्री हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण समारोह है और कहते हैं कि विषम परिस्थितियों का बादशाह का नाम होता है हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। जैसे कि झारखंड का भी अभी चुनाव हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट पर जीत हासिल हुई है। 16 सीट पर कांग्रेस, 4 सीट पर आरजेडी और 2 सीट पर सीपीआईएमएल। तो इस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बनकर आ रही है। श्री हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रही बात ये कि वर्तमान के भी मुख्यमंत्री। सवाल ये उठता है कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी न्योता दिया और जितने भी विपक्ष में इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन सबको उन्होंने न्योता दिया। खुद दिल्ली गए अपनी पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन जी के साथ, और अरविंद केजरीवाल से मिले। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल यानी पति पत्नी दोनों ने कन्फर्मेशन दिया कि हम आ रहे हैं। और रही बात ये कि उसके बाद जो भी विपक्ष के नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के करीब, जैसे जयंत रेड्डी हो गए, उसके बाद जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो गए, बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ममता दीदी को उन्होंने बुलाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जाकर लालू प्रसाद यादव जी को नहीं बुला पाए। टेलीफोन से कह दिया, न्योता दे दिया। उसके बाद जो है कि परिस्थितियां ऐसी बन गई, लोग सवाल करने लगे, तो उन्होंने कहा कि समय नहीं था, क्योंकि दिल्ली और झारखंड करने में ही समय निकल गया इसलिए। और वो हमारे गठबंधन पार्टनर हैं। जब उनके पास 1 सीट आई थी पिछली सरकार में, तब भी आरजेडी के मंत्री बने थे। इस बार तो 4 सीट है। तो कहने का तात्पर्य कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, उनको न्योता दिया गया। अब सबसे पहले आपकी उत्सुकता होगी कि श्री हेमंत सोरेन जी के बारे में जानने की। तो हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख रूप से संस्थापक श्री शिबू सोरेन जी के मंझले पुत्र हैं, यानी बीच वाले पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम था श्री दुर्गा सोरेन, उसके बाद हुए हेमंत सोरेन, और सबसे छोटे वाले हैं बसंत सोरेन। दुर्गा सोरेन जी की असामयिक निधन के बाद काफी टूट गए थे हेमंत सोरेन। और दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है सीता सोरेन। सीता सोरेन जी का परिवार में हमेशा बगावती सुर रहा, हमेशा बगावत करते रहे, प्रेशर बनाकर रखे, और लास्ट में भाजपा ने इसका फायदा उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकालकर भाजपा में शामिल करा लिया। लेकिन भाजपा यह सोचकर सीता सोरेन जी को ले गया कि शिबू सोरेन जी की सबसे बड़ी बहू हैं, झामुमो के नेता रह चुकी हैं, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी हैं, और जाहिर सी बात है जब तक दुर्गा सोरेन जी जिंदा रहे उन्होंने जनता की बड़ी सेवा की। जनता में उनकी एक अच्छी पकड़ थी, और इस पकड़ के वजह से सीता सोरेन जी को भाजपा ने टारगेट किया कि शिबू सोरेन जी के परिवार से ही उनकी बहू को निकाल लें और हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने जो है हेमंत सोरेन जी के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए, ईडी के छापे पड़वाए, जेल भिजवाए, फिर वहां से जमानत पर छूटे हैं हेमंत सोरेन जी, क्योंकि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं था और अदालत ने इन्हें बेल पे रिहा कर दिया। सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन जी जब जेल गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीति के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने ही पार्टी के चंपई सोरेन जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जब रिहा हो गया है तो पार्टी के विधायकों की और कार्यकर्ताओं की यह मांग रही कि हम फिर से आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चंपई सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया।
जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया हेमंत सोरेन जी ने, तो चंपई सोरेन जी की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ चुकी थी और भाजपा ने फिर यहां पर फायदा उठाया और उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला। अभी फिलहाल झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जनता के प्रति लगाव, उनके कार्य 5 साल में जो उन्होंने एक बेहतर गवर्नमेंट दिया, इस वजह से हेमंत सोरेन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो कुछ पक्ष ये भी कहते हैं कि जयराम महतो एक टाइगर के रूप में झारखंड में उभर कर आए हैं और भाजपा को तहस नहस कर दिया जयराम महतो ने। सच्चाई जो भी हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी का डायरेक्ट कनेक्शन आम जनता से, हर छोटी छोटी बातों के ऊपर एक्शन ले लेना, कहीं कोई दर्द हो रहा हो, किसी ने आवाज दिया हो, मुख्यमंत्री हाजिर, ट्विटर पे हाजिर, एक्स के ऊपर हाजिर, उसके बाद तमाम डीसी को अपने ट्विटर हैंडल से कनेक्ट करके और बैठे बिठाए 5 मिनट में रिस्पॉन्स देना, इस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जनता से इतना जुड़ाव, और इसलिए जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। अब रही बात यह कि मैया सम्मान योजना में इन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये का वजीफा टाइप का देना शुरू कर दिया। इन्होंने यह भी ऐलान किया दिसंबर से हमने 2500 कर रहे हैं। यह भी एक कारण रहा। लेकिन सबसे बड़ा कारण हम यह समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी किसी भी मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, जनता को तुरंत रिएक्ट करते थे, रिस्पांस देते थे और अपने अधिकारियों को जनता के बीच भेज देते थे। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। यहां तक कभी भी अपने सहयोगियों से भेदभाव नहीं करना, अंदर खाते किसी प्रकार के गठबंधन पार्टनर का बखिया नहीं उड़ेधना और उसको कमजोर नहीं करना, यह सबसे बड़ी बात है। जैसे कि आज की तारीख में भाजपा गठबंधन के लोग हमेशा भाजपा के साथ भी रहते हैं और भाजपा से डरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि डर इस बात का होता है कहीं भाजपा उनके विधायकों को ही न काट ले। आज की तारीख में नीतीश कुमार केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू केंद्र में समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को, परंतु क्या नीतीश कुमार खुश हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या डरे हुए नहीं हैं? सबके सब डरे हुए रहते हैं कि कब भाजपा उनके सांसदों को अपने दल में मिला ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसके उलट हेमंत सोरेन जी केवल अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके कार्यकर्ताओं के बीच ही सिमट कर रह गए और उन्हीं को मजबूत करने में लग गए। इस शपथ ग्रहण समारोह के सबसे जो चौंकाने वाले जो गेस्ट हैं, वो गेस्ट हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव 13 सीट पर पूरा मेहनत किए। भाग भाग के चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन जी के तरफ से चुनाव प्रचार करना, जनता को कन्विंस करना, बताना ये बेहतर सरकार है, हम हेमंत सोरेन जी की सरकार चाहते हैं। उन 13 सीट पर जो पप्पू यादव जी ने मेहनत किया, ये रंग लाई कि 10 के 10 सीट हेमंत सोरेन जी जीत गए। कहने का तात्पर्य इनका चुनावी कैंपेन डोर टू डोर आम जनता के बीच जाना और जनता को हकीकत बताना, अपने संघर्षों की कहानी बताना और झारखंड बनने में जो शिबू सोरेन जी का योगदान रहा है, ये झारखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और इसलिए झारखंड की जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत दिया। अब हेमंत सोरेन जी की जो नई कार्यकाल होगा, बहुत सारे अधूरे काम हैं। बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि झारखंड में जो खदान है, जो माइंस है, उसकी रॉयल्टी समय पर इन्हें नहीं मिलता। केंद्र सरकार इनके साथ भेदभाव करती है और इनकी उदारवादिता यह देखिए कि सबसे पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता देने गए कि आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, और उसके बाद जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे सबको बारी बारी से इन्होंने न्योता भेजा। जहां ये पहुंच नहीं पाए वहां फोन करके, और जहां दिल्ली में जो लोग मिल गए उनके घर जाकर न्योता देकर आए हैं। आज इनकी शपथ ग्रहण समारोह है। जो उड़ती खबरें हैं कि 4 मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा जो उनके नजदीकी होंगे, और रही बात ये
कि जो आरजेडी के साथ इनका जो चल रहा है वह मांग रहे हैं ज्यादा मंत्री, और ये फिलहाल आज एक मंत्री के लिए ही कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।